ये लोग जो लोकसभा में बड़े नेता बोले हैं, इधर जो बड़े बहुत बड़े नेता हैं जो लोकसभा में बोले हैं कि ये जो नाम लेते हैं अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, यही नाम अगर जो ले लेते ईश्वर को तो ये लोग कितना दिन तक स्वर्ग में रहते। आप लोग सब जानते हैं, गीता हो या इसका रामायण हो चाहे जो भी महाभारत हो, कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। पवित्र ग्रंथ एक ही है हमारा, वह है संविधान। इसके अलावा कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। इसकी रक्षा करना हमारा। भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती समारोह मना रहा है, उसी की कड़ी में आज हम लोग अतरी के परागन में समारोह मना रहे हैं। और आज जुलूस मुक्तू से मन्नी बीघा से निकलकर यहाँ तक हम लोग आए हैं। और प्रकृति से तो कोई लड़ाई है भी नहीं, लेकिन प्रकृति के कारण थोड़ा सा विलम्ब भी हुआ। इधर उधर आदमी भी गए तो कर वो अलग चीज़ है। बाबा के बारे में बहुत सब हमारे पास है भी तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास उतना बुद्धि भी नहीं है। क्योंकि बाबा साहब बहुजनों के लिए जो काम किया है वो वर्णन नहीं किया जा सकता। आप ऐसे समझ लीजिए कि बाबा साहब 4 राज्य में, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा गुजरात का भी इलाका, अभी छत्तीसगढ़ भी कर सकते हैं, 5 राज्य। तो उसी समय गांव में चलकर जो दलितों के साथ अन्याय हो रहा था, शोषितों के साथ अन्याय हो रहा था, उन्होंने संगठित करने का काम किया, शिक्षित करने का भी काम किया और संघर्ष के लिए आह्वान भी कर रहे थे, संघर्ष कर भी रहे थे। उसी समय नाम मैं क्या लूँ, लेकिन 1925 में दलितों और शोषितों के खिलाफ एक संस्था की स्थापना हुई, संघ की स्थापना हुई। तो ये लोग आज से नहीं, बहुत पहले से, अब कोई समय भी नहीं है, ना कोई आदमी है ज़्यादा, हम इतना ही कह सकते हैं 2 मिनट में कि सबसे पहले मानववाद का प्रचार करने वाला गौतम हुए। दूसरी बात, मुसलमान भी आए तो अपना धर्म को प्रचार करने लगे, उनको भी कोई मतलब समाजवाद या मानववाद से मतलब नहीं रहा। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेज के जो शिक्षा विभाग देख रहा था, मैकाले ने एक नियम बना दिया कि देश के अंदर किसी भी स्कूल में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ब्राह्मण का भी बेटा बराबर होगा और भांगी का भी बेटा बराबर होगा। इसी में इन लोग खिलाफ कुछ किए। पहले तो दलाली कर रहे थे, कोई इतिहास इन लोग का नहीं है जो कहते हैं कि हम बड़ी देशभक्त हैं, आज राष्ट्रीय झंडा के लेकर चलते हैं। कभी भी राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग इन लोग नहीं किया और न कर सकता है। तो आज जो ये बने हुए हैं कि हम सब कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, तो कभी इतिहास नहीं रहा अंग्रेज के खिलाफ लड़ने का। अंग्रेज के खिलाफ भी हम ही लड़े और फिर जो मैकाले ने अपना शिक्षा पद्धति दिया उसी के खिलाफ इन लोग आए और आज अंग्रेज की आलोचना इन लोग कर रहे हैं। फिर बाद में बाबा साहब का जो संविधान की बात आई, तो संविधान की जब रचना हुई तो उसी समय से ये लोग जो तथाकथित कहे जाते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, इन्हीं के चट्टे बट्टे उस समय दूसरे ग्रंथों के पवित्र ग्रंथ का नाम दिया। आप लोग सब जानते हैं, गीता हो या इसका रामायण हो चाहे जो भी महाभारत हो, कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। पवित्र ग्रंथ एक ही है हमारा, वह है संविधान। इसके अलावा कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। इसकी रक्षा करना हमारा काम है। आप समझिए कि कैसे ये लोग चतुर खिलाड़ी हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे साथ भी एक बार घटना घटी। कभी कभी बचपन में ही कहिए कि विदाउट टिकट चलने का एक चल गया था। तो उस समय पटना से हम आ रहे थे, मजिस्ट्रेट आ गया तो हम सोचे कि यहाँ पर स्टेशन है, जंक्शन है, तो चेक करके उतर जाएगा। हम उस डब्बा में घुस गए, लेकिन वो लोग बैठा हुआ था। फिर दूसरे डब्बा में चलते गाड़ी खुल गई तो देखते परसा बाजार में
वो लोग हमारे डब्बा में घुस गए, तो हमको लगा कि अरे, तो हम कूद गए। यानी हुआ क्या कि मस्तिष्क आदेश नहीं दे सका पैर का कि तुम अभी रुको, कूदने से क्षति होगी, कूद गए। उसी तरह से ये लोग जो लोकसभा में एक बड़े नेता बोले हैं इधर, जो बड़े बहुत बड़े नेता हैं, जो लोकसभा में बोले हैं कि ये जो नाम लेते हैं अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, यही नाम अगर जो ले लेते ईश्वर को, तो ये लोग कितना दिन तक स्वर्ग में रहते। तो वो दबी हुई बात जो थी, वो स्वाभाविक जो बात थी, जो कह दिया, जो हम स्वाभाविक कूद गए, मस्तिष्क के आदेश के कारण पैर नहीं रहा, तो वही उसका मस्तिष्क के कारण वो मुंह नहीं, जिह्वा नहीं काम सका, जो अजीला बात थी उन्होंने बोल दिया। इसलिए बहुत कुछ नहीं, पूरा देश को समझना है, बहुजनों को समझना है। अभी हमारे विधानसभा में 2 जगह इन लोग अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ दिया, लेकिन अम्बेडकर के मानने वाले और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हमने देखा है 2-3 जगह, हम तपोवन में भी गए, 4-5 जगह हम लोग गए, तो तपोवन में उससे सुंदर और आदम कद मूर्ति परसों स्थापना हुई, आवाज भी हुआ। तो यह कहने का तात्पर्य है, तू एक बार तोड़ोगे फिर भी हम इसको और ऊंचा करेंगे, 2 बार तोड़ोगे तो और ऊंचा करेंगे, तुम तोड़ते रहोगे हम ऊंचा करते रहेंगे, हम ऊंचा करते रहेंगे। ये हम आपको कहना है। साथियों, समय नहीं है, लेकिन फिर भी यह बात है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको दिया है, सब कुछ इसी से होना है। हम आज भाषण दे रहे हैं, संविधान बाबा ना होते तो हम भाषण देते, राजवीर आज भाषण देते, ये संचालन करते, रामस्वरूप मंडल शिक्षक बनते, आज आ जाते, मनान साहब आ जाते। तो ये सब करना है, समय काफ़ी हो गया है, सब लोग जा भी रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के विचार को मानना चाहिए, 22 प्रतिज्ञा को भी मानना चाहिए। ये ठीक है कि आरक्षण की बात आई, तो आरक्षण मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जिनके घर पर मनुवाद दर्शन भी नहीं देता था, मनुवाद उसके घर में कोई कार्यक्रम नहीं करता था, आज नौकरी हो जाने पर वही आदमी जो है दाहिने हाथ में हथकड़ी लगा लेता है लाल वाला, और गला में फांसी लगा लेता है, फांसी लगा लेता है। इससे बचना चाहिए। दोनों बात नहीं चलेगी, एक बाबा साहब चले चाहे मनुस्मृति चले, हमारा संविधान चले या मनुस्मृति चले, बाबा साहब चले। आप लोग इतना घबराइए मत, आप अपना पीछ हमारा तैयार है, हमारा मैदान तैयार है। यह मैदान से दूसरा का मैदान एकदम ओछा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुजन क्या करते हैं कि उसके मैदान पर खेलने चल जाते हैं। अपने मैदान पर खेलिए, अपना पिच तैयार है, हम हरा देंगे उसको। हमारा मैदान बाबा साहब वाला मैदान बिल्कुल सुंदर है, अच्छा है, और इससे ही हम जीतेंगे, विशेष नहीं। सब लोग आए, बहुत सब धन्यवाद। आज मौसम का मारा हुआ ठीक है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हौसला कहीं कम नहीं है, हौसला बुलंद है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। समय आ गया है साथी चेतना से काम लो, समय आ गया है साथी चेतना से काम लो, बुज़दिलों को छोड़कर हम दर्द को पहचान लो। साथियों, जो लोग मूर्ति तोड़ना चाहते हैं उसको भी हम आगाह करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में बाबा साहब के चरणों में 2 फूल मैं अर्पित करता हूँ। जलद पटल पर छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जलद पटल पर छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जुग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है, जुग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। समझे कोई रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, समझे कोई प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़ी कीमती लाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़ी कीमती लाल। जय भीम, जय भारत।